Sponsored by Life Care Hospital and Research Center. Best treatment facility available. Address Chant. ट्यूमर से जा सकती थी मरीज के आंख की रोशनी, हुआ सफल ऑपरेशन, मरीज स्वस्थ। हम बात करें यदि रीवा के संजय गांधी अस्पताल की, तो इन दिनों अस्पताल के नाक कान गला विभाग के डॉक्टरों द्वारा मरीजों को बेहतर उपचार की सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। इतना ही नहीं, यहाँ जटिल ऑपरेशन कर मरीजों को बड़ी राहत प्रदान की जा रही है। यही वजह है कि ईएनटी वार्ड के सभी बेड फुल बताए जा रहे हैं। इन भर्ती मरीजों में एक ऐसा मामला प्रकाश में आया है, मरीज की आंख से जुड़ा एक बड़ा ट्यूमर था, जिसका संजय गांधी अस्पताल के नाक कान गला विभाग के डॉक्टरों ने समय रहते सफल ऑपरेशन किया, जिसकी बदौलत मरीज पूरी तरह से अब स्वस्थ है। इसके पूर्व महिला मरीज काफी परेशान थी, परिजनों द्वारा उसे संजय गांधी अस्पताल के ईएनटी विभाग लाया गया था। जांच उपरांत डॉक्टरों ने ट्यूमर बताया, जो काफी बड़ा था। इससे मरीज की रोशनी जा सकती थी। वहीं इसका ऑपरेशन भी काफी जटिल था। ईएनटी डॉक्टर मोहम्मद अशरफ एवं उनकी टीम द्वारा सफल ऑपरेशन किया गया। करीब 1.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। मरीज अब स्वस्थ है। इस सक्सेसफुल ऑपरेशन को करने में डॉक्टर मोहम्मद अशरफ के साथ डॉक्टर यास्मीन सिद्दीकी, डॉक्टर शुभम ओझा, डॉक्टर स्नेहा, डॉक्टर अनिल, डॉक्टर हरीश, डॉक्टर प्रिया एवं एनेस्थीसिया से डॉक्टर सेहला, डॉक्टर संतोष एवं डॉक्टर दीपिका की भूमिका सराहनीय रही। इस सफल ऑपरेशन को करने वाले डॉक्टर मोहम्मद अशरफ ने क्या कहा, सुनिए। सर, संजय गांधी अस्पताल के नाक कान गला विभाग में कोई पेशेंट एडमिट है, आपके द्वारा एक बड़ी सर्जरी की गई है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जी, एक कलावती साकेत है, 42 साल की है। उसको हम लोगों ने नाक में उसके प्रॉब्लम थी और उसके कान में भी प्रॉब्लम थी। हम लोग ने उसका सीटी स्कैन कराया था, तो सीटी स्कैन में ये एक तरह से के लिए एक्सीडेंटल फाइंडिंग थी कि उसमें हमें लमाना प्रोपेशिया से अटैच जो है ऑस्टियोमा मिला, जो कि अनकॉमन साइट है और यूजुअली जो है ये फ्रंटल साइनस में होता है और इथमॉइड में या लमाना प्रोपेशिया से अटैचमेंट और इम्पिंज मालूम है इम्पिंज कर रहा है ऑर्बिट पे या आई बॉल पे, ऐसा अमूमन बहुत कम देखने को मिलता है। इट्स वेरी रेयर केस, जो कि हम लोग ने यहाँ पर ऑपरेट किया। और ऑब्वियस सी बात है कि अगर ये ग्रो करेगा या और ग्रो करता तो ये आँख में भी जो है अंदर आँख को दबा सकता था, इससे रोशनी भी जा सकती थी। और ऑपरेशन के दौरान भी ये खतरा बना रहता है कि पेशेंट जैसे ब्लीड कर गया या पेशेंट के ऑर्बिट में जो है ब्लड इकट्ठा हो गया और प्रेशर ज़्यादा बन गया उधर, तो भी आँख की रोशनी जा सकती है। लेकिन हम लोगों ने इसको बहुत या बखूबी जो है दूरबीन विधि से जो है इस ट्यूमर को हम लोगों ने निकाला और मरीज़ जो है अभी ठीक ठाक है एकदम, उसका ना कोई कंप्लेन है ना कोई विजन में कोई प्रॉब्लम है और मरीज़ बहुत खुश है। ऑपरेशन में सर कितना वक्त लगा होगा? हम लोग को टोटल इस ऑपरेशन में जो है क्योंकि और भी उसमें बीमारियां जैसे एसोसिएटेड थी, पेशेंट को साइनोसाइटिस था या था, तो टोटल जो है 1 घंटा सवा घंटा लगा पूरे ऑपरेशन में। इस तरह के और भी केस आते हैं क्या अपने संजय गांधी में? जी, हम लोग जो है यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ ये है क्योंकि जो है वैसे तो बहुत मतलब अभी सुविधाओं की ज़रूरत है, लेकिन हम लोग कभी अपने इंस्ट्रूमेंट से, कभी जो है मालूम इंस्ट्रूमेंट्स हम लोग इकट्ठा करते हैं या हम लोग आपस में पैसे कंट्रीब्यूट करके ख़रीदते हैं, लाते हैं। और ये गरीब मरीज़ हैं, ये जो बाहर नहीं जा पाते हैं, इनके लिए हम लोग यहाँ पे काम करते हैं। और हम लोग इस वक्त उस लेवल का काम यहाँ पे कर रहे हैं, ख़ास करके ईएनटी में, कि जो कि अगर मेट्रोज़ में भी हम लोग जाकर के उसको बताते हैं या कहीं हम पेपर प्रेजेंट करते हैं तो लोगों को बड़ा ताज्जुब होता है कि रीवा जैसी छोटी जगह में भी ऐसा काम हो सकता है। और अभी हम लोग जो है दूरबीन विधि से जैसे कान का ऑपरेशन करते हैं, तो दूरबीन विधि से कान का ऑपरेशन कितना भी ख़राब कान हो, कितना भी जैसे अनसेफ ईयर बोलते हैं हम लोग, जिसमें कि जान भी जाने का खतरा रहता है, ब्रेन में बीमारी जा सकती है, चेहरे के नस कट जाती है तो चेहरे पे असर आ जाता है, बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस वाली जो वो है, वो सारी चीज़ें हम लोग दूरबीन से करते हैं। और उसी सिटिंग में हम लोग जो है उसको कार्टलेस
से या बोन से हम लोग रिकंस्ट्रक्ट भी कर देते हैं। और इसका हम लोगों को आप मतलब बाहर के डॉक्टर देखते हैं तो कभी कभी परेशान हो जाते हैं कि यार ये सर्जरी किया कैसे है, क्योंकि हम लोग एक भी स्कार नहीं देते हैं, एक भी कहीं इंसिजन नहीं आता है, कहीं निशान नहीं आता है। ख़ास करके वो लड़कियों के लिए या वो उन लोगों के लिए जो नौकरी के लिए जाते हैं या मेडिकल टेस्ट के लिए जाते हैं, तो उन लोगों के लिए बड़ा फ़ायदा होता है। और वो लोगों को मालूम ही नहीं चलता है कि ऑपरेशन भी हुआ है इसमें। और पेशेंट को हम लोग मतलब इट इज़ रियली वेरी यू कैन से मतलब क्वालिटी वर्क कि हम लोग यहाँ पे मोर देन 95% रिजल्ट दे पाते हैं अनसेफ ईयर में, और ऑलमोस्ट 100% रिजल्ट हम लोग देते हैं सेफ ईयर में। तो ये एक बहुत बड़ा जो है ये यहाँ के लिए उपलब्धि है डिपार्टमेंट के लिए, मेडिकल कॉलेज के लिए। और अब इस वक्त ये हालत हो गया है कि हम लोग के रेजिडेंट्स और वार्ड फुल रहता है, मरीज के लिए जगह नहीं होती है, शिकायतें हम लोगों के खिलाफ होती ही रहती हैं। वो खैर कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि लोगों को जब आते हैं परेशान होते हैं तो उनके एक्सपेक्टेशन के मुताबिक हम लोग जो है उनको नहीं वो कर पाते हैं, क्योंकि हमारे पास सुविधाओं का अभाव है। हमारे पास जितने वार्ड होने चाहिए, जितने बेड होने चाहिए, जितनी हम लोग को सुविधाएं मिलनी चाहिए, अब स्टेट लेवल पे जो है ये मेडिकल कॉलेज है तो हम बहुत मालूम है जितना अपने से बन पाता है हम लोग करते हैं, लेकिन और भी अच्छा हम कर सकते हैं अगर हम लोग को सुविधाएं दी जाए या वो करी जाए। तो हम लोग मतलब डेज आर नॉट वेरी फार अवे कि जब हम मालूम है अपने को रीवा में रह करके हम लोग अपने को जो है किसी भी प्रीमियर इंस्टीट्यूट से कंपेयर कर सकते हैं। और ये यहाँ के जो बच्चे सीखने आते हैं या जो बच्चे यहाँ से सीख करके बाहर निकलते हैं तो कभी कभी लोग उनसे पूछते हैं कि आप जो है कहाँ से ट्रेनिंग करके आए हैं। फैक्ट है कि वी आर डूइंग क्वालिटी वर्क। क्या नाम है आपका? कहाँ से आई हैं? क्या दिक्कत थी? हाँ, बहुत दिक्कत थी। अब ऑपरेशन के बाद अब आराम है आपका? अच्छा, कोई दिक्कत अब तो नहीं है?